अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने रिक्वेस्ट पे बनाया है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें जो है वो ये वाले क्वेश्चन सिखाएं कि पेडिग्री जो है उसके क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से वीडियो लेकर आई हूँ कि पेडिग्री के क्वेश्चन जो MD में बहुत ज़्यादा आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इंटर लेवल पर भी पूछ लिया जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इसको बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखिएगा और इंशाल्लाह आखिर में जो है वो आप इसके केपेबल होंगे कि आप खुद से पेडिग्री के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारा जो चैनल है मेडिको बाय हानी उसको सब्सक्राइब करें ताकि और नोटिफिकेशन का जो बार होता है उसको क्लिक करें ताकि आप लोगों के पास हमारी जो भी वीडियोस आगे अपलोड होने वाली हैं, आगे मैं पास पेपर्स सीरीज़ वाई MCQ सीरीज़ लेक्चर्स और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें जो हूँ वो आगे जाकर जो है वो पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग साथ जुड़े रहने के लिए लाजमी तौर पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बताऊंगी कि पेडिग्री में कहाँ पर कौन सी डायग्राम बनी हुई हो तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो। अच्छा देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ होगा, ठीक है, पेडिग्री के क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको अगर एक पेडिग्री का क्वेश्चन दिखाऊँ तो मैं आपको एक पेडिग्री का क्वेश्चन दिखाती हूँ। उसमें आप लोगों को देखिएगा, ये देखिए इसमें अब इस तरीके की डायग्राम है। ठीक है, तो बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता किस डायग्राम का क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरीके का स्क्वायर होगा तो उसको हम अज्यूम करेंगे कि ये एक मेल है, ये एक मेल की बात की जा रही है। ठीक है, और अगर इस तरीके की सर्कल बना हुआ होगा तो उसका मतलब है कि ये एक फीमेल की बात की जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जेंडर अननोन है, हमें नहीं पता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो इस तरीके की डायग्राम जो है, इस तरीके की जो फिगर है वो बनी हुई होगी पेडिग्री क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास इस तरीके से जो है वो बॉक्स है और सर्कल है और इस पर जो है एक सेकेंड, और ये जो है इस तरीके से कलर्ड है। ठीक है, दोनों चीज़ें अगर तो इस तरीके से कलर है, इसका मतलब है कि ये जो है वो अफेक्टेड है, यानी कि इनके अंदर जो है कोई ना कोई बीमारी है, इनके जीन में कोई ना कोई बीमारी है। अगर तो सर्कल है इसका मतलब है कि फ़ीमेल जो है वो किसी बीमारी से अफेक्टेड है, और अगर तो ये स्क्वायर है इसका मतलब है कि मेल जो है वो किसी ना किसी बीमारी से अफेक्टेड है। ठीक है, अच्छा अगर हम उसके बाद इस तरीके की आपको डायग्राम दिखिए जिसमें हमने हाफ अफेक्टेड चीज़ें बनाई हुई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि करियर है या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोमल रेसेसिव क्या होता है ये भी जो है मैं आपको इससे जो मैं पार्ट 2 का लेक्चर बनाऊंगी पेडिग्री का, तो उसमें मैं जो है वो आपको कवर करवाऊंगी कि ऑटोसोमल रेसेसिव क्या होता है। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस पे जो मेरी डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है पहले से, तो आप उसको भी जाकर मेरी जो है वो चेक कर सकते हैं यूट्यूब से, जिसमें मैंने बताया ऑटोसोमल रेसेसिव क्या होता है और इनहेरिटेंस की काफ़ी बेसिक पॉइंट्स को मैंने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन मैं इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें भी मैं डिटेल्ड इसको समझाऊंगी। अच्छा, मतलब कि या तो वो जो मेल है या फिर जो फीमेल है वो या तो कैरियर है या फिर जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव है। उसके जो 2 जीन हैं XX के या XY के, उनमें से कोई एक जीन जो है वो रेसेसिव है। ठीक है, तो उसको हम हाफ बनाएंगे। अब अगर इस तरीके से फीमेल का देखें, ये वाला जो सर्कल है ये आप याद रखिए, बस ये फीमेल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब सर्कल के अंदर इस तरीके से अगर डॉट बना है इसका मतलब है या तो वो करियर है या फिर क्या है उसके अंदर X लिंक रेसेसिव है। अब X लिंक रेसेसिव जो है वो इस तरीके से गोल बना होगा और इसके अंदर जो है वो इस तरीके से डॉट की शक्ल में चीज़ बनी होगी, तो आप समझ जाइएगा कि या तो ये करियर है या फिर क्या है X लिंक्ड रेसेसिव। अच्छा, इस तरीके से सर्कल बना हुआ हो और उस पर जो है वो लाइन लगी हो तो इसका मतलब है स्टिल बॉर्न, मतलब कि वो जो बच्चा है जो कि पैदा हुआ है वो मुर्दा है। ठीक है, ये साइन है स्टिल बॉर्न के। इसी तरीके से अगर तो इस तरीके से फीमेल के ऊपर इस तरह बना हो या फिर मेल के ऊपर इस तरह बना हो, इसका मतलब सिबलिंग डेथ्स, यानी कि बहन भाई के बारे में बात की जा रही है कि उसका भाई या उसकी बहन जो है वो मर गई है। ठीक है, अब अगर जो है वो फीमेल के उस पर वो है यानी कि उसकी बहन थी, और अगर जो है वो मेल पर है तो यानी कि उसकी जो है वो भाई था। इसी तरीके से अगर एक सर्कल और एक स्क्वायर के बीच में लाइन लगी हुई हो, इसका मतलब है कि उनमें आपस में क्या हुआ है, मेटिंग हुई है, यानी कि उनकी जो है वो शादी हो चुकी है। ठीक है, और अगर जो है वो इस तरीके से स्क्वायर हो और सर्कल हो और 2 लाइनें हो
तो ये रिप्रेजेंट करता है कज़न मैरिज को। अगर 2 लाइनें लगी हुई हों इसका मतलब है कि ये क्या है, कज़न मैरिज। इसको हम कह सकते हैं इंसेस्टियस मेटिंग, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये अगर ख़ानदान से बाहर हो तो उसको हम बोलेंगे जस्ट इस तरीके से, एक लाइन से इसको रेफ़र करेंगे, और अगर ख़ानदान के बिल्कुल अंदर हुई हो, करीब किसी कज़न वगैरह में शादी हुई हो, तो वो 2 लाइन से जो है वो इस तरह दिखाई जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आता है इस तरीके की डायग्राम। इसमें और जो है वो हमारे पास जो डायग्राम थी मेटिंग की, ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम, आप देखिए इसमें फ़र्क है, ठीक है। कैसे फ़र्क है, अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सिंपल, इनके बीच में लाइन ड्रॉ हुई है, और इसमें क्या थोड़ी सी उठा के जो है वो लाइन ड्रॉ हुई हुई है। तो अगर इस तरीके से उठा के लाइन ड्रॉ हुई हुई है तो इसका मतलब है कि ये इनमें सिपशिप है, यानी कि ये भाई बहन है, ठीक है। इस तरीके से उठा के लाइन ड्रॉ हुई हुई है तो यानी कि सिपशिप है। अच्छा, अब हमारे पास बात आती है ट्विंस की। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ट्विंस की 2 जो है वो इकसाम होती हैं, एक डायज़ाइगोटिक ट्विन और एक मोनोज़ाइगोटिक ट्विन। अब डायज़ाइगोटिक और मोनोज़ाइगोटिक का क्या फ़र्क है, डायज़ाइगोटिक वो होते हैं जिनका जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है। अब इसका कि मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताऊं ताकि आप लोग के जहन में क्लियर हो जाए। तो डायज़ाइगोटिक में क्या होता है कि फ़ीमेल जो है वो 2 ओवम एट अ टाइम जो है वो प्रोड्यूस करती है। फीमेल का जो यूट्रस है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो 2 जो है वो ओवम एट अ टाइम प्रोड्यूस करेगा। एक इस साइड से आएगा और एक इस साइड से आएगा, और फिर वो जो है वो आके इम्प्लांट हो जाएंगी इन यूट्रस, ठीक है। तो अब क्या है, जब वो 2 ओवम है तो वो आराम से उनका जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है ना, और मे बी पॉसिबल कि उनका जेंडर जो है वो सेम हो या फिर चेंज हो, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि वो ओवम अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम मोनोज़ाइगोटिक की बात करते हैं, मोनोज़ाइगोटिक में जो जेंडर है वो हमेशा सेम होता है, यानी जो ट्विन्स हैं उनका जेंडर हमेशा सेम होगा। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है कि जैसे अगर ओवरी के अंदर जो एग बन रहा है, ठीक है, वो एग आया इम्प्लांटेशन के लिए, ओविडक्ट से आते हुए वो क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया, यानी वो जो एक एग सेल है, वो जो ओवम है वो हाफ हो गया, ठीक है। अगर वही एक ओवम हाफ हुआ, इसका मतलब वो जो दोनों जेंडर कुछ भी हो जाए वो सेम ही होंगे। अगर 2 ट्विंस हैं वो दोनों लड़के ही होंगे, और अगर वो लड़की है एक तो दोनों ट्विंस लड़कियां ही होंगी, ठीक है। मोनोज़ाइगोटिक में क्या होता है, एक ही एग सेल होता है जो 2 में टूट जाता है ओवम, और डायज़ाइगोटिक में क्या होता है कि 2 ओवम्स होते हैं जो एक इधर से और एक इधर से, दोनों जो है वो ओविडक्ट से आते हैं और फिर आके वो इम्प्लांट हो जाते हैं, और आगे जो है वो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट उनकी स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर डायज़ाइगोटिक होगा तो इस तरीके से बनाएंगे, और मोनोज़ाइगोटिक होगा तो इस तरीके से बनाएंगे। अब जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायज़ाइगोटिक और मोनोज़ाइगोटिक को हम कैसे याद रखें, कि कैसे हम लोग को समझ आएगा ये चीज़ कि क्या कौन सा किसका साइन है। बाकी तो बहुत इजी है, बाकी तो समझ आ जाते हैं, इनमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो देखिए एक बात याद रखें, मैं आप लोग को जो बता रही हूँ इसमें जेंडर सेम नहीं होगा, ठीक है, और हो भी सकता है बट मतलब कि ज़्यादातर चांसेस जेंडर सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो जेंडर हमेशा सेम होगा, ठीक है, मतलब हमेशा ही सेम होगा। तो देखिए जब हमारे पास ये मेल और फीमेल की लाइन बीच से जुड़ी हुई होगी, ठीक है ना, लाइन जुड़ी हुई होगी, यानी कि ये दोनों या तो मेल होंगे या दोनों जो है वो फीमेल होंगे। या मैंने 2 इसलिए बनाए ताकि आप लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो कि जो है वो मिस के सिर्फ लड़का ही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर 2 जो है वो स्क्वायर बना देती और फिर इसको अटैच कर दी तो आप लोग को लगता है कि सिर्फ जो है वो मेल हो सकता है, या फिर अगर मैं दोनों फीमेल बना देती और फिर अटैच करती तो आप लोग को लगता है कि ये जो है वो फीमेल हो सकती है मोनोज़ाइगोटिक। बट ऐसा नहीं है, मैंने 2 सिर्फ इसलिए ये शो करने के लिए बनाए हैं कि मे बी बॉय हो मे बी गर्ल हो, बट दोनों का जेंडर जो है वो सेम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है कि जो भी होगा जेंडर उसका सेम होगा, ठीक है। तो जब दोनों जो है जेंडर वाले दोनों मिले हुए होंगे ना तो इसका मतलब है मोनोज़ाइगोटिक है, ठीक है। और जब मिले हुए नहीं है यानी कुछ भी हो सकता है, जेंडर में भी चेंज मे बी सेम, तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। अच्छा, तो अब जो है मैं एक डायग्राम आप लोगों को शो कर रही हूँ। डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये ऑटोसोमल जो है वो डायग्राम है। ऑटोसोमल डोमिनेंट की भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मतलब ज़्यादातर एक नॉर्मल डायग्राम है जो कि उसके साथ दी हुई होती है। लाइक अगर आप MBBS की बुक देखेंगे तो उसमें दी हुई होती है, बट ये आप लोग के लेवल पर भी चल जाती है, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग को पता चल सके कि इसमें क्या हो रहा है, यानी ये पेडिग्री जो है वो शो क्या करना चाह रही है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने लाजमी तौर पर कमेंट में जो है वो आंसर खुद वीडियो को पॉज करके देना है। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग जो हैं
एग्ज़ाम अपना क्लियर करें, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है आप लोग का फॉर बीइंग अ डॉक्टर, जो आप लोग का पैशन है, जो शौक़ है, उसको आप पूरा करें अपने माँ बाप के ख्वाब को। तो क्या है कि आप लोगों को खुद से जो है ना वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लाइक आप लोग को जो भी टेस्ट वगैरह है, जो भी चीज़ें, उनमें आप खुद से पार्टिसिपेट करें। जब आपके अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि हाँ आई कैन डू इट, लाइक, तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लाजमी जो है आपने इसका कमेंट में आंसर मुझे देना है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कितने बच्चे जो हैं वो अच्छे से समझ चुके हैं पेडिग्री क्वेश्चंस को, ताकि मुझे भी ना एक चीज़ का एहसास हो कि हाँ मैंने जो वीडियो बनाई है उससे बच्चों को काफ़ी तरीके से जो है वो हेल्प मिल रही है और बच्चे सेटिस्फाई हैं, ठीक है। इसका जो है यही हमारे पास फीडबैक होता है अगर आप लोग जो है वो कमेंट में आंसर देता। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को 2 सेकंड्स का टाइम दूंगी, आप लोग सोच लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में। लाजमी वीडियो को पॉज करके आंसर दें। मैं चाह रही थी ये सेशन में लाइव लूँ, बट रमज़ान की वजह से काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं, या फिर जो है वो मेरी टाइमिंग का भी कुछ इशू रहता है, तो इस वजह से मैंने इसको लाइव नहीं लिया और इसको मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा देखिए, ये है 1 और ये है 2, ठीक है, और इनके बीच में है ऐसी लाइन, सही है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जल्दी से मुझे जो है वो आप लोग कमेंट में बताएं कि ये आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। मैंने आपको अभी बताया था, जो वर्ड मैंने यूज़ किया था वही वर्ड आप भी यूज़ कर सकते हैं, बस समझा दें कि वो क्या चीज़ थी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा। तो ये जो लाइन है ये शो करी है मैटिंग को, यानी कि इनकी शादी हो चुकी है, तो इस वजह से ये लाइन इनके बीच में है। अब मुझे बताएं कि ये जो 2, 3, 4 और 5 है, इन चारों के बीच में क्या रिश्ता है, ये आपस में चारों क्या है। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दें वीडियो को पॉज करके। तो द राइट आंसर इज कि आपस में बहन भाई हैं, इनकी क्या है, सिपशिप है। ये देखिए यूं करके ऊपर उठा हुआ है, फिर ये ऊपर उठा हुआ है और ये ऊपर उठा हुआ है। अब इसमें कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल हैं, जल्दी से आप लोग आंसर दें। अच्छा जी, होप सो आप लोगों ने दे दिया होगा। 3 जो है वो इसमें फीमेल है और 1 जो है वो क्या है, मेल है, सही है। 1 क्या है, मेल है, और 3 क्या है, फीमेल है। अच्छा अब मुझे बताएं कि इसमें फीमेल, ये जो यहाँ पे अफेक्टेड पर्सन है, ये जो गोल में इसमें ये हुआ है, इसका मतलब है क्या है, ये अफेक्टिव है, ठीक है ना। अब ये मुझे बताएं कि अगर ये अफेक्टेड पर्सन है तो ये मेल है या फिर फीमेल है। तो ये जो है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि ये जो है लड़की है, इनकी जो फीमेल है, इन्होंने इसकी शादी कर दी किसी भी मेल से। अब एक लाइन है, इसका मतलब है कि ये शादी जो है वो ख़ानदान में हुई है या फिर ये कज़न मैरिज है। जल्दी से आप लोग जो है वो मुझे बताएं, ख़ानदान से आउट हुई है या फिर कज़न मैरिज है। यस राइट, ये जो है वो क्या हुई है, ख़ानदान से आउट शादी हुई है, क्योंकि क्या है इसमें सिंगल लाइन है, ठीक है। अच्छा जी, अब ख़ानदान से बाहर शादी हो गई और इन्होंने अपने जो लड़का है उसकी भी शादी किधर की है, ख़ानदान से बाहर, यानी एक लड़की की शादी ख़ानदान से बाहर की है और एक लड़की की शादी ख़ानदान से बाहर की है। अब मुझे बताएं, जिस लड़की की शादी ख़ानदान से बाहर की है उनके यहाँ क्या हुए हैं, ट्विंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ट्विंस। मुझे बताएं ये डाइज़ाइगोटिक ट्विंस है या मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस है। होप सो आप लोगों को मेरी ट्रिक याद रही होगी, जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। यस वेरी राइट, ये क्या है, डाइज़ाइगोटिक है। मोनोज़ाइगोटिक कब होते हैं, जब यहाँ पे एक लाइन होती है, इसका मतलब कि दोनों जुड़वा हैं, ठीक है ना, तब होते हैं मोनोज़ाइगोटिक के भाई एक ही जेंडर होगा दोनों का, बट लाइन नहीं है, यानी कि जेंडर कुड बी चेंज और कुड बी सेम, ठीक है। अच्छा अब हम 5 और 6 पर आते हैं, मेल और फीमेल पर, ठीक है। यहाँ पे इनकी शादी हुई, आउट ऑफ ख़ानदान शादी हुई, सही है ना। यहाँ तक क्या हुआ, आउट ऑफ ख़ानदान शादी हुई। अब मुझे बताएं कि ये जो 4, 5, 6 है, यहाँ तक हम देख लेते हैं, इनके बीच में क्या रिश्ता है आपस में। यस राइट, शिप है, यानी कि ये भाई बहन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो भाई, ये भी भाई है, ये भी बहन है इनकी, ये भी भाई है, तो इनकी आपस में कैसे शादी करवा दी। तो ये डायग्राम जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई है, जस्ट समझाने के लिए बनाई गई है, असली में ऐसे नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई है और इसका मतलब है कि कज़न मैरिज हुई। अब आपको सिर्फ ये दिखाया गया है कि बहुत ही करीबी रिश्तों में, यानी कि बहुत खून के रिश्तों में, करीबी रिश्तों में मैरिज हुई है, ठीक है। ये भाई बहन नहीं है, लाइक सिर्फ आपको डायग्राम से बिल्कुल इस पे बात को वो नहीं करना है। इसका मतलब भाई बहन नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत करीबी रिश्ते हैं और उनकी जो है वो शादी हुई है, कज़न मैरिज हुई है, ख़ानदान के अंदर बहुत खूनी रिश्ते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा ये मुझे बताएं कि इनका ये वाला जो बच्चा है ये क्या है। यस राइट, ये मुर्दा पैदा हुआ है, स्टिल बॉर्न है, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने अपनी बेटी की शादी किधर की, ख़ानदान से आउट की, ठीक है। बेटी की शादी कहाँ की, ख़ानदान से आउट करी, यानी कि एक लाइन है और इसके भी ट्विंस हुए। कौन सा वाला ट्विन है ये, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, ज़ाइगोटिक है या फिर मोनोज़ाइगोटिक है। यस राइट, ये क्या है, मोनोज़ाइगोटिक, क्योंकि बीच में लाइन है, यानी कि दोनों एक ही जेंडर होगा, ठीक है। यस वेरी गुड। अब मुझे बताएं, जब ये इन्होंने अपने बेटे की या फिर बेटी की किस शादी करवाई, मतलब कि बेटे की ख़ानदान में ही शादी करवाई कज़न मैरिज के थ्रू, तो इनका जो बच्चा हुआ है वो क्या है,
यस राइट, ये बच्चा जो है वो अफेक्टेड है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक पेडिग्री की डायग्राम को देखना आ गया होगा, लाइक किस तरीके से हम पेडिग्री की डायग्राम को समझ सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कौन सी चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पर। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बिल्कुल पेडिग्री को सॉल्व करना सिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे पॉज कर रही हूँ और फिर इसका पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया।